हेलो एवरीवन, आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सब के सब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब के सब गलत है। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से। और इन सब क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है जिसपे ये सही होगा। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी लगातार हमसे पूछ रही है, और मैंने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मतलब एसएससी के जो प्रीवियस ईयर बुक्स है वहाँ से मैं उठाया हूँ। ठीक है, तो ज़रा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसका कैसा सोल्यूशन होगा, कैसे हम लोग सही करेंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, और कौन सा कंसेप्ट लगेगा यहाँ उसको जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो एवरी वन ड्रीम्स टू बी रिच। ठीक है, एवरी वन सिंगुलर है, ड्रीम्स सिंगुलर है, सही है ये। आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे आई एम कैपेबल यहाँ सही है, आगे कुछ गड़बड़ होगा। आई एम कॉन्फिडेंट टू पास द एग्जाम। हर पेरेंट्स प्रिवेंटेड हर टू गो आउट। She insisted to ask questions. He was dared to send the letter to his wife. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग थोड़ा नॉन फाइनाइट वर्ब को। ठीक है, आप लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को जानते होंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिस पर टेंस का कोई असर नहीं होता, सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरंड, एंड द लास्ट वन इज पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। ठीक है, ये पार्टिसिपल जो है ना एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। ठीक, ये जेरंड जो है ना ये नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव भी किसका काम करता है? नाउन का। ठीक है, अच्छा कहाँ पे अगर कोई वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है तो कहीं पे इन्फिनेटिव आ सकता है, कहीं पे जेरंड आ सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह है तो कहीं कहीं पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, अब इन्फिनेटिव आएगा या जेरंड आएगा या पार्टिसिपल आएगा, ये डिसाइड होता है किस शब्द के बाद हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सी does not allow her daughter। ठीक है, ऐसे आ गया हर डॉटर। यहाँ पे टू गो यानी इन्फिनेटिव, गोइंग ये जेरंड। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा आएगा? अब आपको पता है अलाउ के साथ जो है ना हम लोग टू गो का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का करेंगे। ठीक है, आई डू नॉट माइंड बीइंग भरी देते हैं डिस्टर्ब। ठीक है, तो डिस्टर्ब ये हो गया। माइंड एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद जेरंड लेता है। ठीक है, और ये जो है अलाउ क्या है अपने बाद इन्फिनेटिव लिया है। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं पे इन्फिनेटिव आ सकता है, कहीं पे जेरंड, कहीं पे पार्टिसिपल, और ये आगे जो पीछे शब्द है ना उससे डिसाइड होगा कि कौन सा आएगा, इन्फिनेटिव, जेरंड या पार्टिसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ड्रीम के साथ क्या लगा दिया है? टू बी लगा दिया है, इन्फिनेटिव लगा दिया है। सब में देखेंगे आप तो इन्फिनेटिव लगा दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद खास प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रीम के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन आता है, ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन ड्रीम्स ऑफ होगा, और ऑफ जो है प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जेरंड आएगा, यानी टू बी के बदला ऑफ बीइंग का इस्तेमाल होना चाहिए। एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बीइंग रिच। ठीक है, दूसरा जो है आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पे ये शब्द लगा हुआ है और इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है एबल। ठीक है, तो एबल के साथ टू प्लस भी1 यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इस शब्द के साथ एक खास प्रीपोजिशन यानी कि ऑफ आता है, और जब ये प्रीपोजिशन ऑफ आया है तो यहाँ पे टू डू नहीं होगा, क्या होगा? जेरंड, डूइंग होगा। ठीक है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ भी सेम कैसे किसका प्रयोग होना चाहिए? ऑफ का। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ टू पास नहीं होगा, पासिंग द एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पासिंग द एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ देखिए प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ जो है ना हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एक खास प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम, तो हर पेरेंट्स प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गोइंग आउट होगा, ना कि टू गो आउट, है ना, फ्रॉम गोइंग आउट। ठीक है,
सी इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ जो है ना हम लोग एक प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही होना चाहिए सी इंसिस्टेड ऑन आस्किंग, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। ही वॉज डिवेयर, डिवेयर जो है ना इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा, तो टू सेंड नहीं होगा बल्कि फ्रॉम सेंडिंग होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये है कि जो ये शब्द आपको दिख रहा है प्रिवेंट, कॉन्फिडेंट, कैपेबल, ये खास प्रीपोजिशन लेने वाले शब्द है। तो ऐसे शब्द के साथ आप जो खास प्रीपोजिशन लेते हैं तो वो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है आप जिरंड का इस्तेमाल करेंगे।